जो है वो दलित है। सब दलितों से बदतर मुसलमानों की हालत है, हर जगह पर उनके साथ नाइंसाफी की जाती है, कहीं न कहीं बेरोजगारी की जाती है, उनको मारा भी जाता है, पीटा जाता है, दलित से बदतर है, उनके लिए कैसे आवाज़ उठाएं? वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हर एक को उसके हिसाब से हक मिलना चाहिए। मुसलमानों को उसको हक मिले, हिंदू भाई जो उनको हक उनको मिले, जो दलित है उनको उनका पूरा हक मिले। ये नफरतों की दीवारें जो बयान बनाई जा रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये आपस में मिल के जब तक कि हम कोई एक संगठन नहीं बनाएंगे तो ऐसी ताकतें आगे बढ़ती रहेंगी और हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करती रहेगी। लिहाजा यही मंच बनाया गया है कि मुसलमान को साथ कोई ज़्यादती ना हो, दलितों को कोई साथ ज़्यादती ना हो, किसी भी धर्म का कोई भी उसके साथ कोई ज़्यादती, कोई नाइंसाफ़ी ना हो। एक सवाल ये है कि जब आपने कहा कि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से क्या आप एक मंच तैयार कर रहे हैं जहाँ पर दलित पिछड़े और उस तरह से लोग जो दबे कुचले लोग हैं उसको एक मंच देने की ज़रूरत है, क्या उस तरह से लोगों को या सपोर्ट करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को? किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जागरूकता पैदा करना है पब्लिक। हिंदुओं में जागरूकता पैदा करना है, मुसलमानों में, जो दलित है उनमें सब में जागरूकता पैदा करना है कि जो नफरत फैलाने वाले हैं उनका साथ न दें, बल्कि आपस में मोहब्बत को बताओ। इसी में हिंदुस्तान की जो भलाई है, इसी में हिंदुस्तान का अस्तित्व बाकी है। हिंदुस्तान का अस्तित्व उसी तक बाकी है कि जब सब आपस में मेल मोहब्बत से रहेंगे और इस सियासी तो नफरत जो फैलाए जाते हैं उससे लोग होशियार रहें। लिहाजा यहाँ के ऊपर इसीलिए कि जिनका जो हक है उसको मिलना चाहिए, उसके लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और उसके ज़रिए से अपने आवाज़ करें, अपने में मजबूती पैदा करें, अपने में इस्तेकाम पैदा करें, अपने को मजबूत करें, तो सियासी पार्टियाँ खुद झुक जाएंगी। क्योंकि हमारी इस बार की नीयत, जब मैंने कहा ना नारे नहीं, नारे जब लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं आकर्षित करते हैं भीड़ को। हमने इसलिए पहले कहा नारे नहीं, नीयत हमारी साथ है। हम जितने लोग इस पर मौजूद हैं उस संगठन पे, उस मंच पर मौजूद होंगे। हमारी पहले ही वार्तालाप हो चुकी है कि ये सिर्फ पहला और आखिरी कार्यक्रम नहीं होगा। हम पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम कार्यक्रम और बड़े शहरों में करेंगे और सब लोगों से बातचीत ये भी हो चुकी है कि इस कार्यक्रम की और इस उद्देश्य को उत्तर प्रदेश के बाहर भी ले जाएंगे, अन्य राज्यों में भी। पूरी उम्मीद है कि जितने भी साथी इस मंच पर 22 को मौजूद होंगे, आगामी समय तक जो हमारा उद्देश्य जब तक पूरा नहीं हो जाता हम सब साथ रहेंगे। मूल सवाल ये है कि कार्यक्रम के बाद क्या लक्ष्य? हाँ, वो जो आपने कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी लक्ष्य आवाज पहुंचाना बेहतर। जो समाज कहीं से डरा महसूस कर रहा है अपने आप को कि हमारा कोई रहनुमा नहीं है, आज आप देखते होंगे किसी को गौरक्षा के नाम में मार दिया जाता है, किसी को टोपी लगाने पर मार दिया जाता है, किसी के फ्रिज में कुछ भी रख दिया जाता है, मार दिया जाता है, किसी के घर में बाइबल रखी है उसको मार दिया जाता है। उस व्यक्ति की ताकत बनना हमारा इस मंच का उद्देश्य है। और जब उस मंच, उस भीड़ में 10,000 लोग खड़े हों, 5,000 लोग खड़े होंगे, उनको एक ताकत मिलेगी कि अगर कभी कुछ हुआ तो ये जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, ये सामाजिक संगठन ही हमारे साथ खड़ा होगा। डॉक्टर भार्गव, एक सवाल इसी तरह से है कि लोग इसी तरह की, फिर वो पार्लियामेंट पहुंचते हैं, फिर उनका प्रोटोकॉल होता है, तो जो आम जनता है, आम आदमी है, मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा है, वो फिर भी उसी के सामने पीछे पीछे चलता रहता है, वो अपना पावर बढ़ाता रहता है। तो जो मेरे साथी पत्रकार बोर्ड लिखा रहता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब मीडिया के बहुत अच्छे लोग हैं कि आप, उसका उद्देश्य क्या है, 22 तारीख को कार्यक्रम, अभी उसमें बाद में वो बुलबुले साबित होते हैं। मैं बता तो रहा हूँ सर, मेरी बात को पूरी तरह सुनिए। 22 तारीख है, अभी 1 हफ्ता है, अभी आपके पास में वक्त है। उससे पहले आप हमको कहीं पे पुकारिए कि आपको यहाँ खड़े होने की आवश्यकता है। अगर हम आपको वहाँ खड़े नहीं मिलते तो आप 22 लोगों को ना आने का आह्वान कर दीजिए। इस देश में चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, कहीं भी आवाज उठी है। मैं क्योंकि अभी भीम आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मुझे आप वीडियो दिखा दो कि यह घटना हुई और बड़ी एट्रोसिटी थी और इसमें भीम आर्मी ने अपना योगदान नहीं दिया। कोई भी आप एक घटना बना के देखो, हम वहाँ पर मौजूद रहे और हमने आवाज उठाने का काम किया है और हमारे साथ बड़ी शख्सियत मौजूद है जो देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये पहले आप विश्वास कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब एक सवाल, भीम आर्मी का पूरा नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। और आपके मिशन में बहन जी का कोई समर्थन? क्यों नहीं, बहन जी हमारे लीडर है और हम लोगों की इतनी बड़ी रहनुमा, इस दलित समाज को उन्होंने 4-4 बार उत्तर प्रदेश में रिप्रेजेंट किया। किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। आपको हो सकता है किसी के मन में ये भी सवाल हो कि उस मंच पर किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ में कुछ बोला जाएगा, नहीं।
किसी जाति के लिए लड़ाई नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं, उस सोच के लिए लड़ाई है जो इस देश में दलित, मुस्लिम और पिछड़े को बहुत ही निम्न समझते हैं। उनको लगता है कि ये छोटे लोग हैं और इनको हम दबा पहुंचा लेंगे।